दोस्तों आज हम जानेंगे अफ्रीका के एक छोटे से गांव में पैदा हुए विलियम की कहानी कि कैसे उसके कारनामों ने पूरी दुनिया में उसका नाम कर दिया। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप में कोई खूबी नहीं है या फिर आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी है तो आपको एक बार ये कहानी जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को खेतों में काम करते हुए देखते हैं और इन लोगों में विलियम का फादर भी होता है जिनका नाम होता है ट्राइवल। ये सभी लोग आराम से खेतों में काम कर रहे थे और गांव के बच्चे भी यहीं पर मस्ती कर रहे थे। लेकिन तभी ट्राइवल का भाई जिसका नाम जॉन होता है वो अचानक ही गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सभी गांव वाले जॉन को दफनाने के लिए ले जाते हैं, जहां पर जो फादर होते हैं वो सभी को बताते हैं कि आज से करीब 20 साल पहले जॉन और ट्राइवल इस गाँव में आए थे और इन दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत से फ्रूट की खेती करनी शुरू की थी और आज देखो कि वो खेती कितनी बढ़ गई है। हमें इन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ट्राइवल अपने भाई की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था और उदास होकर बैठा हुआ था और तभी हम गांव की तरफ कुछ लोगों को आते हुए देखते हैं जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे और ये लोग गाँव में पहुंचकर नाचने गाने लगते हैं। असल में ये इस गाँव का एक रिवाज होता है और इन लोगों का यही काम होता है कि जब भी गाँव में किसी की डेथ हो जाती है तो ये लोग यहाँ पर आकर नाचने गाने लगते हैं ताकि लोग अपने दुख को कुछ देर के लिए भुला सकें। खैर इसके बाद ट्राइवल का घर दिखाया जाता है जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी बीवी, उसकी बेटी एनी, बेटा विलियम होता है। विलियम का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज था और उसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों में काफी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से गांव में अगर किसी का भी कोई छोटा मोटा सामान खराब हो जाता था तो विलियम उसे ठीक कर देता था, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे भी कमा लेता था। लेकिन उसका घर पूरी तरह से खेती से चलता था। ट्राइबल खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। और एक दिन जब विलियम नहा धोकर अपने रूम में आता है तो उसे वहां पर स्कूल ड्रेस रखी हुई मिलती है, जिसे देखकर विलियम काफी खुश हो जाता है और अपने पिता को थैंक यू बोलता है। उसके माँ पापा भी उसके लिए काफी खुश थे और ट्राइबल को अपने बेटे पर बहुत विश्वास था। उसे पूरा यकीन था कि विलियम एक दिन उसका नाम जरूर रोशन करेगा। खैर इसके बाद विलियम अपने दोस्त गिलबर्ट के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है और ट्राइबल भी एक दुकान से खाद लेने के लिए चला जाता है, जहां पर वो दुकान वाले से कहता है कि मैंने आज सुबह ही रेडियो पर सुना है कि हमारे पड़ोसी देश मोजाम्बिक में बाढ़ आई हुई है। दूसरी तरफ हम एनी और उसकी माँ को देखते हैं, जहां पर एनी अपनी माँ को बताती है कि उसकी एक फ्रेंड की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब लग गई है और इस बात को सुनकर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तुम घबराओ मत, पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम्हारी भी एक अच्छी जॉब लग जाएगी। इसके बाद हम फिर से ट्राइबल को देखते हैं जो कि खाद लेकर दुकान से निकल रहा था। तभी वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ग्रुप आता है, जिसे देखकर ट्राइबल दुकानदार को उनके बारे में काफी भला बुरा बोलने लगता है, क्योंकि सरकार उनके गांव के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पर आ जाते थे। खैर इसके बाद ट्राइबल खाद लेकर वहां से निकल जाता है और रास्ते में उसे उसकी वाइफ और बेटी भी मिल जाती है और वो रास्ते में रुककर कुछ बात करने लगते हैं। तभी वहां से एक स्कूल टीचर गुजरता है और एनी और वो टीचर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जिसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद हमें विलियम के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर स्कूल का प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहता है कि जिन बच्चों ने भी अभी तक स्कूल की फीस जमा नहीं करवाई है उन्हें लाइब्रेरी कार्ड नहीं दिया जाएगा, मतलब उन्हें लाइब्रेरी में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद सभी बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और यहाँ पर हम उस टीचर को देखते हैं जो कि विलियम की बहन से प्यार करता है और ये टीचर इसी स्कूल में साइंस पढ़ाता है और इसका नाम होता है काचा गुंडा। दूसरी तरफ एनी को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जॉब छोड़ दी है, तो वो वहां पर जाती है ताकि उसे वहां पर कोई जॉब मिल सके, लेकिन उसे वहां पर कोई काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो निराश होकर वहां से चली जाती है। असल में दोस्तों ट्राइबल के परिवार की हालत बहुत ही खराब चल रही थी, क्योंकि उनके घर का सारा गुजारा सिर्फ खेती से ही चल रहा था। लेकिन हर साल बरसात की वजह से उनकी खेती भी खराब हो जाती थी, जिसके चलते ट्राइबल विलियम की स्कूल की फीस तक नहीं दे पा रहा था। इसलिए एनी जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढना चाह रही थी ताकि वो अपने पिता की कोई मदद कर सके। खैर अब विलियम भी स्कूल से घर आ जाता है और बैठकर पढ़ाई करने लगता है। तभी उसकी माँ बहुत ज्यादा अंधेरे की वजह से उसे पढ़ाई बंद करने के लिए कहती है, लेकिन विलियम अपनी माँ से बोलता है कि क्या उसे कैरोसिन ऑयल मिल सकता है ताकि वो दिया जलाकर पढ़ाई कर सके, क्योंकि कल उसका साइंस का टेस्ट है। जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि अगर तुमने कैरोसिन ऑयल यूज कर लिया तो घर का काम कैसे हो पाएगा। मतलब दोस्तों विलियम पढ़ना चाहता था और कुछ बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पढ़ाई करने के लिए लाइट तक नहीं थी। अगले दिन स्कूल के बाद विलियम और गिलबर्ट एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर काफी ज्यादा कबाड़ पड़ा हुआ था और विलियम वहां से कुछ सामान उठाकर अपने बैग में डाल लेता है ताकि वो उससे लाइट बना सके और रात को पढ़ाई कर सके।
इसके बाद हम गांव के मुखिया का घर देखते हैं, जहां पर इस वक्त गांव के सभी लोग इकट्ठे हो रखे थे। वहां पर एक कंपनी की तरफ से 2 लोग आए हुए थे, जो कि इस गांव के सभी पेड़ों को खरीदना चाहते थे। जिस पर गांव का मुखिया उन्हें ये कहते हुए मना कर देता है कि पहले हमारा गांव कितना हरा भरा हुआ करता था, लेकिन तुमने धीरे धीरे करके गांव के सभी पेड़ काट दिए, जिसकी वजह से गांव में हर साल बाढ़ आने लगी है, जिसके चलते हम ठीक से खेती भी नहीं कर पा रहे। लेकिन ये लोग गांव वालों को उनके पेड़ों की बहुत अच्छी कीमत ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से ट्राइबल के भाई का लड़का उन्हें अपने पेड़ बेचने को मान जाता है। ट्राइबल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और पेपर पर साइन करके पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब ये सारे गांव वाले बहुत बुरे हालात से गुजर रहे थे, जिसके चलते और लोग भी उन्हें अपने पेड़ बेचने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद ट्राइबल अपने भाई के बेटे को समझाने के लिए उसके घर पर जाता है और उसे बताता है कि हमारे पड़ोसी देश में बाढ़ आई हुई है, क्योंकि उन्होंने भी अपने सारे पेड़ ऐसे ही बेच दिए थे। जिस पर उसके भाई का बेटा उसे कहता है कि मैं इस वक्त काफी कर्ज में डूबा हुआ हूँ, इसलिए मुझे अपने हिस्से के पेड़ बेचने पड़े। ट्राइबल उसे कहता है कि तुम जुआ खेलना छोड़ दो तो तुम्हारा सारा कर्ज अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जिस पर उसके भाई के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो ट्राइबल को अपने घर से जाने के लिए बोल देता है। अगले दिन हम उस आदमी को देखते हैं जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जो लोगों के दुखों को बुलाने के लिए उनके सामने नाचने गाने का काम करता है। लेकिन आज वो खुद उदास खड़ा हुआ गांव के पेड़ों को कटते हुए देख रहा था, क्योंकि वो पेड़ ही उसका घर थे और आज ये लोग इन पेड़ों को काटकर उसका घर उससे छीन रहे थे। दूसरी तरफ विलियम ट्राइबल से कहता है कि पापा मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए, वरना वो लोग मुझे स्कूल से निकाल देंगे। जिस पर ट्राइबल उससे कहता है कि जब मैं फसल काट कर उसे बेच दूंगा तब मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगा। उसी रात विलियम अपने दोस्तों के साथ मस्ती करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वो अपनी बहन और उस टीचर को एक साथ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन जब विलियम स्कूल जाता है तो उसे वहां पर काचा गुंडा की साइकिल खड़ी हुई दिखती है, जिस पर एक लाइट लगी हुई थी, जो कि साइकिल चलाते समय बिना किसी बैटरी के अपने आप जगती थी। जिसे देखकर विलियम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये काम कैसे करती है। उसी रात विलियम अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनता है, जहां पर उसकी माँ उसके पिता से कहती है कि हमें विलियम की स्कूल की फीस भर देनी चाहिए। जिस पर ट्राइबल उसे कहता है कि मैं खुद चाहता हूँ कि विलियम अच्छे से पढ़ाई करे और एक बड़ा आदमी बने, लेकिन फिलहाल हमारे पास जितने भी पैसे हैं हमें उन्हें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि लगातार बरसात की वजह से उनके गांव में बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। अब अगले दिन स्कूल की फीस ना भर पाने की वजह से विलियम को स्कूल से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्राइबल के खेतों में बारिश का पानी भरता जा रहा था और वो पानी को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं, जिसकी वजह से इस साल उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और अब वो फैसला करता है कि वो मदद के लिए अपने एक पुराने दोस्त डैनियल से मिलने जाएगा और अगले दिन वो विलियम को लेकर डैनियल से मिलने पहुंच जाता है। डैनियल ऑक्शन हाउस में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करता है। विलियम डैनियल से कहता है कि उसने कुछ सेविंग्स की हुई हैं, जिनसे वो गांव के पेड़ों को वापस खरीदना चाहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ काटे जाने की वजह से इस वक्त गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिस पर डैनियल उसे समझाते हुए कहता है कि उसे जल्द से जल्द खेती के काम को छोड़कर कुछ और काम कर लेना चाहिए, क्योंकि इस साल गांव में बाढ़ आई हुई है और अगले साल गांव में भयंकर सूखा और भूखमरी आने वाली है, क्योंकि सरकार ने देश का सारा अनाज केन्या और मोजम्बिक को बेच दिया है, क्योंकि वहां पर बाढ़ आई हुई है और सरकार का ध्यान अपने देश के किसानों की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर डैनियल ट्राइबल की कोई मदद नहीं कर पाता और उन्हें निराश होकर यहाँ से लौटना पड़ता है। अब दोस्तों टाइम आ चुका है गर्मियों का और धूप ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा गांव सूख चुका है और ट्राइबल का खेत पूरी तरह से बंजर हो चुका है और उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से वो गांव के मुखिया के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हमारा पूरा गांव इस वक्त भूखमरी की कगार पर है और कुछ दिनों में यहाँ पर प्रेसिडेंट आने वाले हैं। अगर हम उन्हें अपने हालात बताएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरी तरफ विलियम फिर से जंकयार्ड में जाता है, जहाँ पर उसे 2 खराब बैटरीज मिलती हैं और वो गिलबर्ट से कहता है कि हम इन दोनों बैटरियों को चार्ज करके ठीक कर सकते हैं और पंप के साथ कनेक्ट करके अपने गांव में पानी का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इन बैटरीज को चार्ज कर सकें। फिर अगले दिन विलियम चुपके से स्कूल में घुस जाता है और साइंस की क्लास में बैठ जाता है और क्लास खत्म होने के बाद वो काचा गुंडा से बड़ी ही उत्सुकता से पूछता है कि आपके साइकिल पर जो लाइट लगी हुई है वो बिना बैटरी के कैसे ऑन हो जाती है। जिस पर काचा गुंडा उसे बताता है कि उसके साइकिल पर डायनामो लगा हुआ है, जिसकी वजह से जब साइकिल का टायर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है और लाइट ऑन हो जाती है। फिर विलियम उससे पूछता है कि हमें डायनामो कहाँ पर मिलेगा और काचा गुंडा उसे कहता है कि तुम्हें ट्रेडिंग सेंटर पर ट्राई करना चाहिए, शायद वहां पर तुम्हें ये मिल जाए। लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डायनामो खरीद सके, इसलिए वो काचा गुंडा से पूछता है कि हम डायनामो को अपने आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन इतना तो हमारे काचा भाई को खुद भी मालूम नहीं था।
जिस पर विलियम उससे कहता है कि आप मुझे लाइब्रेरी में ले जाओ ताकि मैं किसी बुक में पढ़कर डायनमो के बारे में जान सकूं। लेकिन काचा गुंडा उसे कहता है कि तुमने स्कूल की फीस नहीं भरी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें लाइब्रेरी में नहीं ले जा सकता। जिस पर विलियम उसे कहता है कि मैं एक सीक्रेट के बारे में जानता हूँ। और ये सुनते ही काचा गुंडा समझ जाता है कि वो एनी और उसके बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद वो विलियम को लाइब्रेरी में ले जाता है और विलियम वहाँ पर एनर्जी के बारे में स्टडी करने लगता है। इसके बाद जब वो घर आता है तो उसे हवा के बवंडर दिखाई देते हैं, जिन्हें वो काफी देर तक खड़ा होकर देखता रहता है। और फिर वो फिर से जंक यार्ड में कुछ ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव में प्रेसिडेंट भी आ चुका है और गांव का मुखिया उसे संबोधित करता है। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट के सामने अपने गांव की परेशानियों का जिक्र करता है तो प्रेसिडेंट के लोग उसे स्टेज के पीछे ले जाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं और ट्राइबल उसे बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड हवाई फायर कर देता है, जिसके चलते वहां पर भगदड़ मच जाती है। इसके बाद मुखिया को उसके घर पर ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें देखने के लिए काफी लोग आते हैं। अब ट्राइबल अच्छे से समझ चुका था कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। अब फाइनली फसल की कटाई का समय आ जाता है, लेकिन सूखे की वजह से उनके खेतों में थोड़ा सा ही अनाज हुआ था, जिसमें उन्हें पूरा साल गुजारा करना था, जो कि बहुत ही मुश्किल था। जिसके चलते ट्राइबल घर की छत की टीन तक बेच देता है ताकि वो थोड़ा सा अनाज और खरीद सके, क्योंकि जो अनाज उनके खेत में हुआ था उससे सिर्फ 2 महीने तक ही उसके परिवार का पेट भरा जा सकता था। लेकिन जब वो टीन को बेचने के लिए मार्केट में पहुंचता है तो वो रेडियो पर सुनता है कि सरकार ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है कि देश में अनाज की कोई कमी है, मतलब लोग यहाँ पर भूख से मर रहे हैं। और सरकार इनकी मदद करने की बजाय इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि देश में अनाज की कमी है। और हम देखते हैं कि मार्केट में अनाज के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्राइबल को बहुत गुस्सा आता है। और तभी वहां से ओपोजिशन पार्टी का एक ग्रुप गुजरता है और वो भी उनके साथ उस गाड़ी में बैठकर चला जाता है ताकि वो लोग मिलकर सरकार के ऊपर दबाव बना सकें। अगले दिन विलियम फिर से लाइब्रेरी में जाता है और मैडम से कहता है कि वो एक विंड मिल बनाना चाहता है ताकि वो बैटरी को चार्ज करके उसे पंप से कनेक्ट करके पानी का इंतजाम कर सके, ताकि गाँव के लोग गर्मी के सीजन में भी खेती कर सकें। और अगर ऐसा हो गया तो वो लोग साल में 2 फसलें उगा पाएंगे, जिससे उन्हें फिर कभी भी जिंदगी में भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए उसे काचा गुंडा के साइकिल के डायनामो की जरूरत है और वो टीचर उसे इसके लिए काचा गुंडा से बात करने के लिए कहती है। उधर काचा गुंडा एनी से कहता है कि तुम्हें इस गांव को छोड़कर मेरे साथ भाग चलना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। वो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे गाँव चलो, वहाँ पर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन एनी अपनी पेरेंट्स की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो उसे भागने से साफ साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ विलियम काचा गुंडा से बात करने के लिए क्लास में चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो फीस न दे पाने की वजह से सभी बच्चों के सामने विलियम की बहुत इंसल्ट करता है और उसे स्कूल से भगा देता है। इसके बाद गांव में सरकार की तरफ से राशन का ट्रक भेजा जाता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले ट्रक की तरफ भागने लगते हैं। और विलियम की माँ भी विलियम को कुछ पैसे देकर कहती है कि इन पैसों से जितना हो सके उतना अनाज खरीद लाओ। और विलियम साइकिल लेकर अनाज लेने चला जाता है। इस दौरान हम ट्राइबल को देखते हैं, जो कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो देखता है कि पूरे देश की यही हालत है और लोग भूख से मर रहे हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करने वाली, बल्कि उन्हें खुद ही अपने लिए कुछ करना होगा। इसलिए वो गाड़ी को वापस घुमाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ घर में एनी और उसकी माँ अकेली थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उन्हें कहता है कि उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, और फिर वो उनके हाथ से अनाज छीनकर भागने लगता है। और फिर कुछ और लोग उनके घर में रखा सारा अनाज उठाकर ले जाते हैं, जिसकी वजह से एनी और उसकी माँ पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो थोड़ा बहुत अनाज था अब वो भी चोरी हो चुका है। उधर सरकारी अनाज के लिए भी बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी, जिसकी वजह से अनाज मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन विलियम अपनी चालाकी से पिछले दरवाजे से गोदाम में चला जाता है और अनाज ले लेता है। अब ट्राइबल भी गांव में वापस आ जाता है और उसकी बीवी उसे बताती है कि उनके घर में जो भी अनाज रखा हुआ था वो सब चोरी हो चुका है और अब उनके पास सिर्फ वही अनाज है जो विलियम सरकारी गोदाम से लाया था। इसके बाद ट्राइबल उन्हें कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ इतना ही अनाज है कि हम दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना ही खा सकते हैं, जिसे सुनकर एनी को गुस्सा आता है और वो बाहर चली जाती है और उसकी माँ भी उसके पीछे बाहर आ जाती है, जहाँ पर एनी उनसे बहुत बदतमीजी से बात करती है, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे एक चांटा लगा देती है और इमोशनल हो जाती है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब इनके पास जो एक टाइम का राशन था वो भी खत्म होने वाला था और बरसात का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अब रात के समय विलियम अपनी बहन के रूम में जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम और काचा गुंडा एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम उससे बात करो कि वो अपनी साइकिल का डायनामो मुझे दे दे, क्योंकि मैं उसकी मदद से विंड मिल बनाकर बिजली पैदा कर सकता हूँ, जिससे हमारे गांव में पानी की समस्या खत्म हो सकती है
और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन जब विलियम लकड़ियां लेकर घर आता है तो उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसके हाथ में एक पेपर होता है जिसमें एनी ने लिखा था कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, जिसे सुनकर विलियम को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए एनी के रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे काचा गुंडा की साइकिल का डायनामो रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर विलियम इमोशनल हो जाता है और अपनी बहन को याद करने लगता है। इसके बाद ट्राइबल स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है और उससे काचा गुंडा के बारे में पूछता है, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें काचा गुंडा के बारे में सिर्फ उसका होम टाउन का नाम ही बता पाता है। लेकिन काचा गुंडा का गांव बहुत दूर था और ट्राइबल के पास इस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वहां जा सके। खैर, इसके बाद विलियम उस डायनामो को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है और एक छोटी सी विंड मिल बनाकर एक रेडियो के साथ कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो रेडियो चलने लगता है, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और ये सब देखकर विलियम को पूरा यकीन हो जाता है कि वो एक बड़ी विंड मिल बना सकता है। और फिर ये सभी लोग फिर से जंक यार्ड में जाकर विंड मिल बनाने का सामान ढूंढने लगते हैं। इसके बाद विलियम ट्राइबल के पास जाता है और उसे अपना ये एक्सपेरिमेंट दिखाने लगता है और उसे कहता है कि मैं एक बड़ी विंड मिल बनाना चाहता हूँ जिससे हम वाटर पंप को जोड़कर सूखे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे आपके साइकिल की टायर की जरूरत होगी। और ये सुनकर ट्राइबल उस पर बुरी तरह से भड़क जाता है। उसे लग रहा था कि विलियम कोई खिलौना बना रहा है जिसमें उसकी साइकिल भी चली जाएगी और वो विलियम को डांटते हुए कहता है कि आज से तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। और फिर विलियम भी उसके साथ खेतों में काम करने लग जाता है। इसके बाद विलियम के दोस्त उसके पास आते हैं और विलियम उन्हें बताता है कि उसके पिता ने उसे साइकिल देने से मना कर दिया है, जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हम सब मिलकर तुम्हारे पिता से बात करेंगे तो शायद वो तुम्हारी बात मान ले। लेकिन ट्राइबल उन सबको भी डांटकर वहां से भगा देता है। अब गांव में भूखमरी की वजह से हर रोज किसी न किसी की मौत हो रही थी, जिसकी वजह से ट्राइबल की बीवी का सब्र टूट जाता है और वो ट्राइबल से कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से मैं कुछ ना कुछ खो ही रही हूँ। पहले मैंने अपने माता पिता को खोया, फिर अपनी जमीन को, फिर अपनी बेटी को, लेकिन अब मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। जिसे सुनकर ट्राइबल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विलियम को अपनी साइकिल देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद विलियम उनके साइकिल के टायर से विंड मिल को बनाने में लग जाता है और गांव के सभी लोग उसकी इस काम में मदद कर रहे थे क्योंकि उन सबको विलियम पर पूरा भरोसा था। अब कुछ देर बाद वो लोग विंड मिल को बना लेते हैं और वो चलने लगता है, लेकिन पंप से पानी नहीं आता, जिसकी वजह से सभी गांव के लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन विलियम कहता है कि हमें कुछ देर के लिए इंतजार करना होगा ताकि बैटरी चार्ज हो सके। और इसके बाद सभी लोग खेतों में काम करने लग जाते हैं और कुछ ही देर में पानी की मोटर ऑन हो जाती है और पानी आने लगता है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। और ट्राइबल अपने बेटे को गले लगा लेता है, उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व था। इस बीच गांव के मुखिया की भी डेथ हो जाती है और जब उन्हें दफनाया जाता है तो वो लोग जो दुख में खुशियां देने के लिए आते थे वो नाचते गाते हुए गांव में फिर से लौट आते हैं। और कुछ टाइम बाद जो बीज ट्राइबल ने खेतों में बोया था उसमें से पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही टाइम में उनका पूरा गांव फिर से हरा भरा हो जाता है और जो खुशियां उनके गांव से गायब हो चुकी थी वो फिर से लौट आती हैं। और मूवी के अंत में हमें असली विलियम, जिनकी लाइफ के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, उनकी तस्वीर दिखाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी द बॉय हू हार्नेस्ड द विंड मूवी की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।